नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का। आज गाइस 18वां दिन है और हमने जो 30,000 से शुरू की है उसको हम वापस लगभग 28,000 के आसपास आ चुके हैं, यानी कि 2,000 के हम अपनी एक्चुअल कैपिटल से दूर हैं। आज गाइस हमने जो ट्रेड है वो बैंक निफ्टी के अंदर प्लान की है और अभी जस्ट ली है। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊंगा आपको। उससे पहले आप टाइम देख लीजिए, 12:51 हो रहे हैं, 4 सितंबर आज का दिनांक। मार्केट को आप देखोगे तो मॉर्निंग में एक गैप अप ओपन हुआ और अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग थी। इस जगह पे ये मार्केट ने रिटेस्ट करना आया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रहते हैं। यहाँ से मार्केट सेलर्स को इनवाइट करता है और एक सेलिंग साइड का यहाँ पे मार्केट ट्रेंड बताता है। जैसे ही सेलर एंटर होने लगते हैं गाइज, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जाता है और एक बुलिश मूव जिन लोगों के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे थे उनके स्टॉप लॉसेज इस जगह पे खाए जाते हैं। इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दिखाता है और इस ब्रेकआउट में बहुत सारे बायर्स की एंट्री होती है। जैसे ही ये सारे बायर्स आते हैं, मार्केट अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है जो कि सेलिंग कैंडल है। और इस रेड कैंडल में जितने भी नए बायर्स थे उन बायर्स को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। कुछ नए सेलर्स भी आ जाते हैं कि भाई साहब इसने एक लंबी रेंज बनाई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग पैटर्न्स भी दिखे होंगे, तो उन्हीं के बेस पे उनकी यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, और ये मार्केट है जो उनको यहाँ पे खा जाता है। इसके बाद अभी जो मार्केट है यहाँ पे जिन बंदों का स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस भी ये खा लेता है। हमारी एंट्री यहाँ से हुई है बाइंग की तरफ का व्यू लेकर कि यार मार्केट यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक भी दो जगह हमें टारगेट मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने एक्चुअल जो सेलर्स थे और जो बायर्स थे उनको मॉर्निंग से लपेट दिया है। दूसरी चीज़, मार्केट का जो बाइंग मोमेंटम है वो थोड़ा अच्छा हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एक अच्छी जगह पे है। अगर आप पैटर्न देखना चाहते हो तो मार्केट में आपको पैटर्न भी दिख जाएगा जो कि डब्ल्यू पैटर्न हो या फिर कप अप कप और हैंडल पैटर्न भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है गाइस आपका एक कप, ये है आपका हैंडल। ठीक है, कप और हैंडल पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्शन ये है कि ये यहाँ से अगर इस पैटर्न को सही में निकाल देता है ना तो गाइस बहुत तगड़ी आपको टारगेट और रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग लॉजिक्स होते हैं और हमारी जो ट्रेड है उसका रीज़न भी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अकॉर्डिंग है। अब देखो स्टॉप लॉस जाता है, ओके हम रेडी हैं देने के लिए, बट हमारी जो ट्रेड है उसके विनिंग होने के चांसेस कितने ज़्यादा होने चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ली है। और जो हमारा ट्रेप सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग भी हमने ये ली है। ठीक है, इस जगह पे हमारी एंट्री नहीं बन सकती थी या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें प्रॉपर कुछ चीज़ें देखने को या समझ में नहीं आ रही है, हमारी कुछ एंट्री नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो यहाँ पे बंदे थे हर जगह सेलर्स मार्केट बुला रहा था, ठीक है, वो निकल चुके हैं और मार्केट एक्चुअल जो मोमेंटम करता है ना उसके पहले जो भी ग्रोथ होती है उसे हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का मेन मकसद ये है कि जो एक मोमेंटम अगर मार्केट करता है उसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा है कि निकालने की कोशिश करेगा है। बाकी देखो एनालिसिस है, 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पोजीशन में आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी और डिटेल में रिसर्च भी करेंगे हम यहाँ पे। ओके, ये पैटर्न तो आप देख ही चुके हो। 1 घंटे में क्या दिख रहा है तो 1 आवर की चार्ट एनालिसिस को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है जो कि मार्केट को ये है। और चलो ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस लेवल से, ठीक है, मार्केट का एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे भी बहुत सारे है ना सेलर्स थे वो फंसे हैं। ओके, अब इस चीज़ को इग्नोर करें तो अभी का जो मार्केट चल रहा है उसको प्राइस वाइज देखोगे 500, 44,400। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास लोग सेलिंग का ज़्यादा प्लान बना सकते हैं कि भाई 44,500 का लेवल है और ये जहाँ पे मार्केट खड़ा है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन बंदे एंटर हो सकते हैं?
कुछ सेलर्स, ठीक है, सेलर्स पोजीशन क्रिएट करने का दिखाई दे रहा है। हमारी पोजीशन थोड़ी है, अब हमने ली है तो अपना स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। 1500 रुपये का लगभग हमारा इस ट्रेड में लॉस, स्टॉप लॉस लेने वाला है। अगर ये लपेट लेता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। मॉर्निंग से मार्केट पूरा लपेटा लपेटी कर रहा है। ओके, 600-700 रुपये के आसपास हमारी पोजीशन में लॉस चल रहा है। क्वांटिटी है जो गाइस, पोजीशंस कहाँ गया ये, ठीक है, एक मिनट। क्वांटिटी है जो हमने पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग ली है। हमारे पास जो भी फंड था उसका 50% फंड हमने यूज़ किया है, 12,000 रुपये। ओके, तो और पोजीशन साइजिंग भी हमारी यहाँ पे नहीं है, और बेफिक्र होके हम इस ट्रेड में यहाँ पे बैठेंगे। जितना लॉस लेता है तो दे देंगे। ओके, 1,000 रुपये के आसपास आ चुका है। तो एक बार हम इसके ऑप्शन समरी को भी चेक कर लेते हैं। सितंबर के ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहे हैं, 505। तो इसने इस लेवल के आसपास जाया, ऊपर गया, पर देखिए ये काम तो कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अच्छे से। ओके, अभी एक अलग चीज़ हमें ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिल रही है कि भाई साहब ऑप्शन चेन में जो 44,500 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग, आपको देखिए कॉल वाले ऑल सेलर्स का जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइज हम भी एक ट्रैप में शायद फंसने वाले हैं, और यहाँ से मैं भी मार्केट थोड़ा वीकनेस शो कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस जगह पे जो पुट सेलर्स हैं वो थोड़े कम हैं, और कॉल सेलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो जो डाटा है वो ना तो बुलिश है ज़्यादा, ना बीरिश है, ठीक है। मतलब एक तरह का देखो, इन तरफ भी अच्छी पोजीशंस हैं, यहाँ पे भी अच्छी फील्डिंग हो रखी है। एक साइडवेज मार्केट इंडिकेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये देखने को मिल रहा है। अभी हम लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप जो फ्यूचर्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर, फ्यूचर चार्ट को हम देखेंगे तो हमें ओके गाइस, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ सेलर्स एंटर हो रहे हैं, उसके पहले क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, कुछ बायर एंटर हुए, फिर सेलर्स एग्जिट किए थे। और मतलब ठीक है यार, मतलब वो एक चीज़ है ना क्लियर, आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा आज के दिन बैंक निफ्टी में। ऐसा ये चार्ट भी बता रहा है, ये भी ये बता रहा है, और सुबह से हो भी यही रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई साहब जो बायर्स हैं उनको भी बुला रहा है कि आइए, फिर ये क्या करता है, सेलर्स को बुलाता है, फिर बायर्स को बुलाता है। तो एक तगड़ी मतलब मार्केट ने वॉलेटिलिटी है, ठीक है। इस वॉलेटिलिटी में अब जो होगा वो देखेंगे। बाकी अभी तो हमारा व्यू था वो मैंने आपको बताया कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बुलिश व्यू है एज पर माई सेटअप, मेरी एनालिसिस। जाता है ऐसे ले जाता है रेडी, ओके। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे जो भी होगा। अभी पोजीशंस देख लेते हैं, 700-800 के आसपास लॉस चल रहा है। फ्यूचर चार्ट को आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे कुछ अलग एनालिसिस दिखेगी। जो मार्केट है वो एक साइडवेज है, कब से 5-10-15 मिनट से ब्रेकआउट दिया है, इस जगह पे वेट कर रहा है, सस्टेन होने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और एक जो रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल चार्ट देखोगे तो इसमें एक सेलिंग दिखाई देने लगी है, मतलब लोगों को इन्वाइट किया और फिर ये एक ट्रैप बन रहा है। ये ट्रैप किस लिए बन रहा है, ये ट्रैप बन रहा है लोगों को सेलिंग के लिए। अगर हम हो जाते हैं तो हम रेडी रहेंगे देने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री लेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट बाय का ऑर्डर लगाया है, ओके। कुछ क्वांटिटी रिजेक्टेड हुई है, तो मैं यहाँ पे अगेन 2 लोट में देखता हूँ। ओके, हमारी 2 लोट में और एंट्री हुई है। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे क्वांटिटी जैसे कि हमने और ऐड की है,
277 रुपये की प्राइस पे ऐड हुई है। और एक पहली एंट्री थी वो हमारी 287 रुपये की एंट्री थी, है ना। मतलब 10 रुपये डाउन में हमारी एंट्री हुई है। तो एक एंट्री हमें मिली थी तो हमने ले ली है, बाकी अब देखना है ये कि मार्केट क्या करता है, क्योंकि हमने अपना लॉजिक लगा के छोड़ दिया कि भाई साहब इस लेवल पे मार्केट ने बायर्स को बुला के यहाँ पे वापस बायर्स को हताश किया कि भाई साहब नहीं नहीं मैं ऊपर थोड़ जाऊंगा, मैं तो आपको ट्रैप करने आया था। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एसएल दिया, हो सकता है मे भी पॉसिबल है, या फिर ये यहाँ से एक सेल साइड की रैली यहाँ तक भी कर सकता है। तो कंडीशंस ज़्यादा किस चीज़ की देखने को मिल सकती है, वो है कि यार यहाँ से एक तेज़ी में जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर इस लेवल पे तो हमें ये बता रहा है, बट जो अगर हम फ्यूचर के चार्ट पे देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये इस जगह रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन इस जगह क्या बता रहा है कि ये वापस नीचे आ चुका है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, वी आर वेट। मैं फ्यूचर के चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके गाइस, ओके। अरे यार ये लेमन, ठीक है। तो देखते हैं, देखें अगर ऑप्शन का डेटा देखोगे ओआई, तो वो भी एक ट्रैप बना रखा है। मतलब पूरा मार्केट में कुछ, मतलब कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आए, ऐसा मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी अगर आप एक पैटर्न बनाओगे तो ये एक पैटर्न बन जाएगा आपके लिए। इस पैटर्न को देख सकते हो, एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस इस प्रकार से भी आ सकता है। तो कुछ चीज़ों की गारंटी नहीं होती है मार्केट के अंदर, जो ऐसे ट्रैप में पूरे दिन बच जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं हमारा जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा आप 44,795 के आसपास यहाँ पे कुछ आता है तो अपने अकॉर्डिंग हम एग्जिट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो तो एक बुलिश देखने को मिल रहा है मार्केट। री एंट्री इस लेवल पे हुई थी, और अभी एक मिनट लाइट जाके आई तो मेरा सिस्टम कनेक्टेड है सारे, वो यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। 200, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है ये, कुल मिला के कुछ पीएनएल प्रॉफिट में है अपना, ठीक है। प्रीमियम का पता नहीं कैसे मूव करेंगे, पर चलो। 44,400 का हमने बाई किया है, मतलब 100 रुपये इन द मनी का ऑप्शन है अपना। ये तो अच्छा दिख रहा है मूव करते हुए। ये ट्रेंड लाइन आएगी 86 पॉइंट यहाँ तक मिल जाए। मार्केट में क्या है कि ये जो लेवल है ना, ये मार्केट को एक रेजिस्ट करेगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है, या रिटेस्ट करने भी आ सकता है। तो देखते हैं जो होता है, ठीक है। अगर साइडवेज निकल जाता है तो कुछ नहीं आएगा, बाकी तो देख लेंगे जो होगा जो। ओके, तो मैं आप पे ना वीडियो को एक बार तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, वेट करता हूँ कुछ टाइम बाद। ओके गाइस, काफ़ी बढ़िया सी कैंडल्स बन चुकी है, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ यार प्रीमियम है ओ भाई साहब, फ्यूचर चार्ट ने तो अपना टारगेट दे दिया भाई साहब। देखो तो ओपन ही यहाँ पे हुआ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो। अरे यार ये कुछ प्रीमियम खास मूव नहीं कर रहे हैं यार, सच में मज़ा नहीं आ रहा है, प्रीमियम का कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, देखे क्या हो सकता है यहाँ पे। और वो टारगेट मज़ा नहीं आया यार। ये इन लेवल्स से क्या है कि मार्केट बुला सकता है वापस सेलर्स को, कुछ भी कर सकता है। थोड़ा कंफर्मेशन नहीं मिल रही है आज के दिन, सच बताऊं तो वॉलेटिलिटी में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कुछ भी हुआ जा रहा है। ओके, थोड़ा डाउन तो आया है, डाउन आना है तो क्या करें। प्रीमियम मूव नहीं किया है यार, इतनी अच्छी क्वांटिटी, लगभग 20-25 हज़ार रुपये के हमने फंड से यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। देखो आप तो लगभग 21,000 रुपये का फंड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और जो प्रीमियम एक ऑप्शन की प्राइस भी अगर आप देखोगे तो कितनी है यहाँ पे, एक ऑप्शन की प्राइस कितनी है, प्राइस नहीं आ रही इसकी, प्राइस कहाँ चली गई, लगभग ठीक ही होगी।
ये 300 × 15 कर दो, लगभग 3,500 4,000 रुपये के आसपास है एक प्लॉट की प्राइस। 1,100 रुपये का प्रॉफिट, मतलब मेरे को लग रहा था अच्छा होगा यार, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। ठीक है, कुछ तो मिला तो है हमें, लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया। ये फ्यूचर चार्ट है, ठीक है। फ्यूचर चार्ट में हमारी एंट्री यहीं हुई थी शायद। फ्यूचर चार्ट में यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और मेन चार्ट है वो ये है, और इस चार्ट में भी चल रहा है। तो एक चीज़ करते हैं कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट का प्लान कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई साहब, अगर मैं ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसको हम बोलने के लिए तैयार हैं। लॉस हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे कि हमारा कुछ जाए। अगर ये गलत निकल जाती है, क्योंकि देखो वॉलेटाइल है, ठीक है? कुछ भी मार्केट में अभी 100% श्योरिटी 100% तो नहीं होती है, अलग बात है, लेकिन 20-30% की भी मैं अभी बोल सकता हूँ कि इतनी श्योरिटी नहीं हो पा रही। आज के दिन आप देख सकते हो जैसे कि हर जगह पे सारे लोग निपटे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड टू स्टॉप लॉस, और कोशिश हमारी एंट्री प्राइस 283 रुपये। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई कर लेता हूँ, और ये क्या है, एड स्टॉप लॉस 285 और 286। तो मतलब ब्रोकरेज का खर्चा में भी हमारा निकल जाए, तो ये अपना लग गया स्टॉप लॉस। अब हम इस ट्रेड में, ये मेरे ख्याल से गया स्टॉप लॉस भी 285 86 तक आ गया था अचानक से। क्या हुआ चार्ट में, देखो, मतलब हमने जो टारगेट लिया ना, आप प्रीमियम्स को देखो, ये हो गया भाई साहब, हम बाहर हो चुके हैं मार्केट से। आप ये देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यहाँ पे सिर्फ एक रेड कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल। इन द मनी के अंदर अपना स्टॉप लॉस गया। जो पॉइंट्स हमने यहाँ तक कैप्चर किए, वो एक रेड कैंडल ने हमारे से ले लिए, ठीक है। तो मतलब आप खुद देखो कि टारगेट की तरफ जाते हुए भी लॉस कैसे होता है, तो इसी वजह से होता है कि आपकी पोजीशन है टारगेट की तरफ है, लेकिन आप लॉस में हो, तो वो इसी। फाइनली ब्रोकरेज का खर्चा तो निकल गया है। अभी क्या यार, क्या ही बताएं, फिर देखते हैं कुछ ट्रेड होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आज निफ्टी मिड कैप में एक पॉसिबल है ट्रेड। क्या ट्रेड पॉसिबल है, यहाँ से सेल साइड, क्योंकि एक ब्रेकआउट हुआ, मैं भी ये लोगों को ट्रैप कर सकता है। हम निफ्टी मिड कैप के ऑप्शंस में जाते हैं, मैं हम भी ट्रैप हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू चला जाता है, तो भाई साहब हम तो निमट जाएंगे। लेकिन हमने जो एक प्लान बना रखा है इसमें भी, कि भाई साहब अगर ये ऐसा कुछ करता है, तो फिर हम निफ्टी मिड कैप में एंट्री ले सकते हैं। 4 सितंबर का हम यहाँ पे 9,000 का पुट ऑप्शन में एंट्री लेंगे, और लगभग 13,000 रुपये की क्वांटिटी रहेगी हमारी। स्टॉप लॉस भी हम देखेंगे एक बार, मेरे को वापस अब चार्ट में थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए तो ठीक है। ये रहा अपना निफ्टी मिड कैप, ठीक है। चलो यार, ये थोड़ा सा में भी क्या ट्रैप बन सकता है वो समझ में नहीं आ रहा यार। एक रेड कैंडल भी बनाई थी, जिस भी बंदे ने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे लोगों की एंट्री मिली, उनको एंट्री भी दी है, ठीक है। फिर इसने एक सेलिंग का प्राइस एक्शन भी बनाया है। तो कंटिन्यूएशन कैंडल का वेट करें, क्या करें। हम्म मैं भी ये अचानक से एक ट्रैप बना के निकल जाए तो क्या पता यार, मजा आ जाए। ये कंफर्मेशन अपना यही है भाई, ये अगर यहाँ से गिरता है तो बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। पहले तो जिन बंधु ने यहाँ पे बना रखी है पोजीशन, सेलर्स, ठीक है, उनको एसएल इसने खाया है, ठीक है।
और अब ये इन जगह पे आके सेल खा सकता है या नहीं खा सकता है। ये पैटर्न थोड़ा इसी प्रकार से है कि यहाँ रिटेस्ट करने ये आ जाए, बट अगर ये कैंडल सस्टेन कर जाती है तो इन लोगों ने जो सेलिंग की है वो डर के मारे अगर एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और पॉसिबल है। ये जो कंप्लीट कैंडल है ना, ये रिवर्स की है। ओ भाई क्या ट्रेप है यार मार्केट के भी। हम्म, कि मैं वेट कर रहा हूँ यार, यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर चार्ट देखना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा फ्यूचर चार्ट सही रहता है। मिड डिप तो इस फ्यूचर के चार्ट में ये हमें एक तेजी की कंटिन्यूएशन बता रहा है। ठीक है, तो मैं भी हम स्पोर्ट चार्ट में ख्याल से ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्यूचर चार्ट में कंटिन्यू करता है तो जो लोग सेलिंग कर रखे हैं ना उनके एसएल हिट होंगे और ये अचानक बड़ा मूवमेंट करने की क्षमता रख सकता है। ठीक है, तो सच में अभी तो हमें ना ये सारे थोड़े नेगेटिव। ओके, तो ये है हमारा फ्यूचर चार्ट, ये है हमारा स्पोर्ट चार्ट। दोनों जगह पे किस साइड क्या चीज़ें बता रही वो देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे तेजी दिख रही है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर वापस निकल जाता है तो हमारा जो प्लान था वो फेल हो जाएगा। और मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है सच बताऊँ तो। ये अगर यहाँ पे ऐसे बना देता है तो मैं यहाँ पे प्लान बना सकता हूँ सेलिंग का। इस चार्ट में कंफर्मेशन चाहिए थोड़ी बहुत। चार्ट में मैं टाइम फ्रेम छोटी रख के देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन है, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलर, ये सारे सेलर सेट हुए। यहाँ से अचानक ब्रेकआउट देता है और इन सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस जा रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यार क्या मतलब बताना चाहता है मार्केट, क्लियर समझ में नहीं आया। देखिए अपना जो सेलिंग की तरफ है वो व्यू यहाँ पे क्या क्या परिस्थितियाँ बीतती है अपने साथ भी समझ में नहीं आता। अगर हम जो पोजीशन ऐड कर रहे थे उसका देखें हम रिव्यू, क्या ओ भाई साहब, फुट का कुछ नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी। आप देखिए कि जहाँ पे था ना वही जगह उसी जगह है, इसने मूव भी किया है। मतलब जिस जगह से हम चेक किया था ना, ये 36 रुपये से कम हुआ है लेकिन बढ़ा नहीं है, जबकि वही गिर रहा है यहाँ पे। ये देखो ये चार्ट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ये चार्ट यहाँ से यहाँ तक आ चुका है गिरते हुए, और वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे वो उसी जगह पे। ठीक है, तो हम ये सेलर्स है ना इनके एसएल जा सकते हैं। ये हमें ट्रैप कर रहा है सेलिंग की तरफ, हम लेंगे एंट्री बाइंग की तरफ। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये ट्रैप कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो एंट्री है वो बाइंग की तरफ लेंगे। 8,000 रुपये हमने इसमें फंड एड किया है। ओके, 8,000 रुपये ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और जो होगा देखा जाएगा। अभी लॉजिक मैंने आपको बताया। ओ भाई साहब, इसने क्या लपेटा यार यहाँ पे देखो। मतलब सच में अगर हम फ्यूचर चार्ट नहीं देखते ना गाइस तो हमारी वाट लग जाती है अभी पूरी वाट। क्या क्या हमने एंट्री हुई उसके बाद कुछ हुआ है क्या मूवमेंट। जिसन 800-900 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी ठीक ही है, चलो इतनी ही रखेंगे हम, उससे ज़्यादा बढ़ाने वाला नहीं बढ़ाएंगे। लालच में नहीं आना है, अपना दिमाग तो बहुत कुछ बोलेगा अपन को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप था ट्रैप वाला कि ये जो रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे फंस चुका है, लेकिन हमने प्रीमियम देखा, प्रीमियम ने मूव नहीं किया। और फ्यूचर चार्ट देखा तो भाई साहब ये तो एक ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेम निफ्टी में जिस प्रकार से हमारी ट्रेड थी, मैं भी उसी ख्याल बैंक निफ्टी के अंदर कि इस मेन चार्ट कुछ और बता रहा है और ये चार्ट कुछ बहुत, इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले लिए, जो होना हो जाएगा। ओके, अगेन रिस्क हमारी वही रहेगी, 500 रुपये और 700-800 रुपये के आसपास, 700-800 रुपये के आसपास हमारी रिस्क रहेगी, और 1,200 रुपये के प्रॉफिट में। ठीक है भाई साहब,
यहाँ पे प्रीमियम्स क्या है कि थोड़े फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं हीरो ज़ीरो के अंदर, तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाने से बचेंगे, या फिर बहुत जल्दी हिट हो सकता है सेल, तो थोड़ा बफर देंगे इसको। देखिए क्या मूवमेंट है। ओ भाई, अगर हर जगह ये लपेट रहा है तो फिर यार कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। आज के दिन में भी हम फिर क्लोज कर देंगे और कुछ नहीं होता है। अगर ये फिर भी नहीं मानता है, पैसे मार्केट नहीं देना चाहता है, बिल्कुल लपेटा लपेटी करता है, तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने से ये कि हमें क्लियर समझ में आ जाए कितना मूवमेंट कर सकता है। अगर हम वो कैप्चर कर, मैं भी मेरे वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। तो ये अगर एक्चुअल डायरेक्शन करता है तो इसको ये टारगेट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं भी एक्सपायरी है ट्रैप कर दे तो हम थोड़ा 9,000 रुपये के आसपास का प्लान करते हैं। ओके, अगर इतना टारगेट मिल गया ना, काफ़ी है, ये टारगेट हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, बस ये मिल जाए बाई चांस तो भी वेट करना पड़ेगा हमें। मेन चीज़ तो यही है, वेट करने में सबसे ज़्यादा वो होता है, हिम्मत नहीं होती ना प्रॉफिट में रुकने का। ये हमारा टारगेट है, बस ये टारगेट, और हम एग्जिट कर देंगे। मिलता है तो, नहीं मिलता है तो जो एसएल लेगा वो दे देंगे। दो टारगेट निकालने हैं, पर एक्सपायरी के हिसाब से हमने टारगेट थोड़ा छोटा रखा है। वो कहाँ गया फ्यूचर, कहाँ चला गया। ये रहा फ्यूचर चार्ट। और फ्यूचर चार्ट को देखोगे दोस्तों आपको क्या ही है, यहाँ पे था और यहाँ पे आ चुका है फ्यूचर चार्ट। तीसरा कैंडल यहाँ पे बनेगा इसका। अब ये मूव करे तो मतलब है, एक बार और देख लेते हैं पोजीशन। 970 रुपये, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो डीके होता है तो होने दो। तो इस वी आर ट्रैप्स इन मार्केट, हमको तो इसने लूटा, ऐसा ही कुछ लग रहा है अभी। और अगर हम अपनी पोजीशंस को देखेंगे तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए 480 रुपये के आसपास। तो क्या है यार, ये भी मार्केट है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वेट करते हैं, बस थोड़ा सा वेट करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा वेट कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग होके फिर जाए, या फिर ये यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, सेल देंगे, और क्या है। तो इतना मतलब मूव कर रहा है ना स्लोली स्लोली, पूछो ही मत। वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं और यहाँ पे हुई थी। जब फ्यूचर में हमें कंफर्मेशन मिल रही थी इस जगह पे, यहाँ पे हमें ये डाउन साइड में दिख रहा था। ठीक है, तो हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी। और फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो अभी भी हम प्रॉफिट में है, लेकिन अगर ऑप्शन चार्ट में देखेंगे तो अभी हम लॉस में है। तो दिस इज मार्केट जो कि आपको टारगेट भी देता है और लॉस भी लेता है। क्या जबरदस्त है यार मार्केट, भाई क्या नेक्स्ट लेवल। बैंक निफ्टी ने लपेटा, बैंक निफ्टी ने टारगेट भी दिया, आपको पता है यहाँ से हमारा जो टारगेट डिसाइड था, बैंक निफ्टी ने टारगेट दिया, एक कैंडल में स्टॉप लॉस ले गया। और अभी आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल एक ही जगह पे। ठीक है, तो लड़ाइयाँ चल रही है भाई साहब, फुल लड़ाइयाँ। और अभी भी आप देखोगे तो ये रोते रोते ऐसे कुछ टारगेट दे रहा था, बस मैं बाहर फेंक के खुश है ना बैंक निफ्टी बहुत। ओके, फिलहाल तो हम ऐसे फंसे हैं कि क्या ही बताएं अब। देखते हैं जो होगा है, जो यार गाइस बिना रिस्क के क्या है। ओके, इतना कोई जिंदगी में पेशेंस टेस्ट नहीं करता है जितना तो इस मार्केट ने किया है गाइस। मतलब पूछो ही मत आप, है ना, इसने बार बार बाहर निकालने की कोशिश की है हमें कि हम कैसे भी करके बाहर निकल जाएं, और फाइनली हम बैठे रहे हैं इसके अंदर। ये यहाँ से वापस देखिए कि एक मूव करना स्टार्ट कर सकता है।
तो फिर हम वेट करेंगे। देखो अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो 800-900 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। और ये डीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरा ख्याल से ये मूवमेंट कर देगा ना तो मजा आ जाएगा। फ्यूचर का चार्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, पर देखते हैं यार, वेट करना पड़ेगा हमें कुछ भी करके, या फिर अब की बार पक्का एग्जिट कर देंगे। 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट है अपना, ठीक है। इस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 1000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो देखो कभी कभी प्रॉफिट्स जो होते हैं उनका बलिदान देना पड़ सकता है हमें। जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, ओ भाई साहब लॉस में आ चुके हैं हम, 200-300 रुपये के लॉस में हैं अभी, और 42 रुपये के लॉस में, 51 रुपये, 200 रुपये प्रॉफिट में। तो ये चलता रहता है बलिदान, प्रॉफिट्स, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को देना होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी बहुत बार निकलना होगा, और कभी कभी आपको जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो आपको वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बैंक निफ्टी में 1000 का प्रॉफिट लेते, यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट लेते, मैं भी 2000 का भी हो सकता था, लेकिन एक्सपायरी का क्या ही कहें, अब जो नहीं हो रहा है, नहीं मिलता है, तो फिर ये ट्रेड मेरी लास्ट है। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा मैं एग्जिट, उसके बाद मेरा हमारे कोई प्लान नहीं है इस अकाउंट में, ठीक है। दोनों बार कोशिश करके हमारे को कुछ नहीं मिलता है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। देखो आप तो यार ये है ना, थोड़ा चार्ट है वो डरावना दिख रहा है मेरे को, सब लोगों को बाइंग के लिए बुला रहा है, बाइंग के लिए। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, तो ये बाइंग के लिए बुला रहा है। ये सेलर्स अगर एग्जिट करते, यहाँ पे अच्छी कैंडल्स बन जाती थी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये मेरे को एक धोखा वाली फीलिंग आ रही है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ भी हमारे साथ चोट होने वाली है, ठीक है। तो भाई हम, ओ भाई साहब 800, 900, 1300 रुपये को लॉस लॉस लॉस, जल्दी से एग्जिट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। अचानक से देखिए ये कैंडल ने ठीक हमें जो लग रहा था वो हो गया, लग रहा था वो हो गया गाइस, लग रहा था हो गया। ओके, देखो भाई साहब ये क्या हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो लोग ट्रैप हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं जो हमने प्लान किया था, बट मज़ा आ जाएगा अगर हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाती है तो, ठीक है। पर सेलिंग साइड का कुछ प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है यार, मतलब इतने जल्दी से अपना स्टॉप लॉस गया ना दोस्तों। आप देखोगे तो मैं आपको पोजीशन बताऊं, एक मिनट यार, ये मेरे सेकंड स्क्रीन में ऑन है, ये देखो, ठीक है। मतलब 100-200 प्रॉफिट देखते हुए देखते हुए देखते हुए इतना जल्दी ये अपना गया ना, एसएल इतना जल्दी हिट हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। तो जो लग रहा था वो एक्चुअल में हो गया है। और ठीक है यार, चलो, होता है अपने साथ, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हमारे सामने सिचुएशन सभी तरह की बन सकती है। ओके, तो नजरें मिलाएं, ओ भाई साहब यहाँ पे फुल एक ट्रैप सेटअप हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है। हम यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए प्लीज। ये देखो फ्यूचर चार्ट को, देखो आप फ्यूचर चार्ट, लोगों को ये इनवाइट कर रहा था ना, वो चीज़ मेरे को खल नहीं रही थी। यार तेरे को जाना है ऊपर, जा, बुला क्यों रहा है। तो इसने बुलाया और हमने लपेट लिया। यहाँ पे 9000 रुपये क्वांटिटी से अगेन हमारी ट्रेड है, क्योंकि देखो है ना, अगर ट्रेड मिले और ना ले, हम सोच रहे थे, बट यार अगर ये ट्रेड जो ट्रेप सेटअप है वही सेटअप मेरे को मिलता है तो फिर नॉन मिस नहीं कर सकते ना। तो फिर इसमें जो स्टॉप लॉस कितना रहेगा ये प्लान करना ज़रूरी है। 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये इसमें भी रह सकते हैं, क्योंकि इतना तो गाइस रखना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है बिना स्टॉप लॉस के। तो भाई साहब यहाँ पे देखो, फ्यूचर चार्ट में गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है दया। इस टारगेट मिल जाए इनफ है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। ये होने को तो ये सारे जाएंगे अभी, ये जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग अपना स्टॉप लॉस लेके बैठे ना, ये मैं भी
इन सभी लोगों का एसएल अगर ये एक्चुअल मूवमेंट कर देना तो उड़ जाएगा गाइस। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस हैं कि जो बायर्स एंट्री ले रहे थे उनको लपेटा, अब ये एक्चुअल मूवमेंट कर दे या फिर हमारा इस तरफ कुछ हो सके। ठीक है, तो भाई साहब इस ट्रैप में तो हम लूट गए। हमारा लॉजिक पहली ट्रेड में भी सही था, दूसरी ट्रेड में भी सही था, पर मार्केट नहीं देना चाह रहा यार कुछ पैसा मेरे ख्याल से। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से सीधा यहाँ पे, बस कंटिन्यू मूवमेंट कर दे यार। तो भाई फ्यूचर के चार्ट में अगर ये कंफर्म हो जाता है ना, 5 मिनट में लगाता हूँ। हाँ देखो इसने कोशिश की है और लोगों को बुलाया है, आओ 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 आओ। ठीक है, तो अब बुलाने के बाद क्या कर रहा है ये कि ये एक जो बायर्स थे वो ट्रैप हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अचानक एक बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, वो नहीं हो रहे हैं, मेरे को पता नहीं पर होने चाहिए थे। यहाँ तक कि टारगेट बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, सच बता रहा हूँ। पहला टारगेट ये, क्योंकि ये मार्केट का एक जिस लेवल से बाइंग हुई है वो सपोर्ट बन सकता है, और ये टारगेट अगर मिल गया ना जैकपॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ट्रैप सेटअप अगेन एग्जीक्यूट होता है। क्या करें यार समझ नहीं आ रहा। कर दे मूवमेंट, कर दे, बस खतरा मेरे को एक चीज से कि अगेन ट्रैप नहीं हो जाए। डबल बार ट्रैप हो गए तो कुछ नहीं बचेगा भाई साहब। क्या करें यार ऐसे मार्केट। देखो एक चीज़ है, मैंने आपके साथ सब हकीकत शेयर की है। ठीक है, ट्रेडर के सामने क्या समस्याएं आती है, ट्रेडर इमोशन डिसीजन कैसे लेता है। एक्चुअली बताऊं तो मैंने भी यहाँ पे कुछ डिसीजन गलत लिए ही हैं कि भाई पहली ट्रेड ली, दूसरी ली, तीसरी ली। पर मैं 3 ट्रेड का पर डे प्लान करता हूँ, तो 3 ट्रेड के अकॉर्डिंग तो मैं दोस्तों गलत नहीं हूँ। ठीक है, गलत कब हूँ मैं कि भाई मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ रहा है यहाँ पे। अगर ये अचानक मूवमेंट कर दिया ना कि मेरी रॉन्ग साइड में, ये यहाँ पे ओपन हो गया, तो जो मेरा लॉस है ना वो 2-3 दिन का ले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, बट एक मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड है यहाँ पे कि भाई साहब ब्रेकआउट दिया सेलिंग के लिए। तो जो होगा गाइस देखना पड़ेगा। मैं बस यही है कि मार्केट देता है तो ठीक है, वरना ऐसा मार्केट कहाँ मिलेगा यार, पूरा लपेटने के लिए पैदा मारना है। ये मेन चार्ट भी इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इन बंदों के स्टॉप लॉस खाए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये शॉर्ट कवरिंग में अपसाइड शिफ्ट हो सकता है। अभी इन बंदों के अगर ये स्टॉप लॉस खाना स्टार्ट कर देता है ना तो फिर एक्चुअल मजा आएगा। हमारी फर्स्ट एनालिसिस थी वो सेल साइड की थी, हमारी बाइंग साइड की एनालिसिस यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर रहे थे। बट हमने फ्यूचर चार्ट में देखा कि यार ये जो लेवल है ये एक ट्रैप जैसा कुछ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ट्रेड ली नहीं। ओ भाई साहब प्रॉफिट चल रहा है 2300-2400 रुपये के आसपास। मैं आपको, अरे यार ये चार्ट ही मेरे इस वाले स्क्रीन पे है, मैं आपको बताता हूँ चलो। 1900 रुपये, 2200 रुपये का प्रॉफिट, हम लॉस में से प्रॉफिट में आ चुके हैं दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, बधाई है। आज के दिन का 1500 रुपये लॉस था, वो लॉस तो हमने यहाँ पे बचा दिया। मेरे ख्याल से जो मिलता है वो ले लेंगे, ज़्यादा लोभ लालच नहीं करेंगे, क्योंकि 1500 रुपये लॉस से तो अच्छा प्रॉफिट ही नहीं यार, एक नहीं प्रॉफिट। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं है। टाइम से एंट्री हो गई है देखो, बढ़िया सी, बढ़िया सी एंट्री हो गई है। ये लालच का है, खत्म नहीं होता बे। अभी इतना भी प्रॉफिट में है तो भी हम ना मन नहीं मान रहा ना। मैं फ्यूचर का चार्ट देखता हूँ भाई साहब। ए भाई फ्यूचर के चार्ट को कहाँ हुआ बे, ओ भाई इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारा प्रॉफिट नहीं चला जा। ओके भाई साहब 2000 के प्रॉफिट से हम कोस्ट टू कोस्ट में आ रहे हैं, कोस्ट टू कोस्ट में गाइस, कोस्ट टू कोस्ट में डीके चल रहा है अपने साथ। क्या करें बताओ भाई साहब।
ओ भाई, ये तो सारा चला गया, सारा सारा। ये देखो यार, कुछ इतनी बड़ी कैंडल, इतना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, कि एक कैंडल में हमें लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम क्या है कि यार, वो हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं इस चीज़ में यही गलती मैं भी कर रहा हूँ, मैं इस टारगेट तक वेट करूँ। अब इस टारगेट में वेट करने पर दो चीज़ें हो सकती है। एक अच्छा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता है, मूव होता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मैं भी, पर अपने को ये है कि ठीक है चलिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये आए, उसके साथ साथ तो डीके भी है ना, डीके भी चल रहा है। तो ये देखो, इतनी सी कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो अपना सारा जो पैसा बनाया है वो सारा जा रहा है। तो वो थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत हो रही है। हमने आज तक क्या, जो लॉसेस किए और सब गलतियां की, वो इसीलिए हो रही है अभी आज की ट्रेड्स में, कि हम एक थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए कि थोड़ा सा अच्छा पैसा बन जाए, थोड़ा सा अच्छा मतलब, ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि वो वाला सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे अगेन बड़ी कैंडल बन जाती ग्रीन, तो भाई साहब हमारी पोजीशन लॉस में चली जाएगी। और भाई मेरा यही व्यू कि इन लोगों के एसएल मार्केट खा जाए बस। ये जब डर के मारे एग्जिट करेंगे तो एक सेलिंग का पॉइंट निकल के आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाए, ठीक है। इन्होंने लॉस कर दिया है, अभी ये अगर चाहते हैं तो भाई साहब देखते हैं। बहुत डर लगता है यार जब भी है ना ऐसे ट्रेड करते हैं, तो यार कुछ बनाया वही चला गया होगा। जो मैं बताऊँ ना आपको, पीएनएल बताता हूँ, आप देखोगे भाई साहब हम तो कुछ लॉस में है वापस। 900 का प्रॉफिट है इस ट्रेड में, 800 900 रुपये में भी ये भी चला जाए। हाँ, तो वो है कि भाई एक ट्रेडर के सामने सारी सिचुएशंस रहती है, फटी पड़ी रहती है हर चीज़ में, पर खुद को कंट्रोल करना और धीरे धीरे ही सब कुछ होगा ना यार दोस्तों। पर हमें टारगेट तक बैठना सीखना पड़ेगा। ये बैठना जब सीखेंगे तब जाके कुछ प्रॉफिट हासिल होंगे। बहुत सी बार जो कमाया वो चला जाएगा, बहुत सी बार हमें कम प्रॉफिट होगा, कुछ होगा, लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार है ना, जब टारगेट तक हम बैठेंगे ना, तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं कि 10 दिन में जो गंवाया है ना वो एक दिन में मिल सकता है। दैट्स रीजन मेरे ख्याल से आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई और देखेंगे। गाइस गाइस 5,000 के पास चले गए भाई साहब अपन। 5,000 के प्रॉफिट में, आपको पता है 5,000 के प्रॉफिट में 8,000 रुपये 9,000 रुपये लगा के 5,000 के प्रॉफिट में। देखा आपने इस चीज का कमाल। अभी भी हमें देखो डर रहना, बहुत डर आएगा अंदर। अपन को ऐसा लगता है यार 5,000 तो बुक कर ले, ये तो चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर लगता है ना, लगता है। मैं इस कैंडल के मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ बस। ये एंड हो जाता है ना, अपन एग्जिट कर देंगे बस। ये अपना फाइनल टारगेट है, ठीक है। इसके नीचे ये निकलता है, कुछ भी करता है, क्योंकि सच में अब तो मेरी भी फटने लगती है और ये फ्यूचर चार्ट आपको कुछ और ही बता रहा है। तो वो भाई 5,000 में से 3,000 रुपये बचे अपने पास, 3,000 के प्रॉफिट में है, हम बुक कर लें क्या? बताओ, करें बुक? हाँ, देखो यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, पहले 5,000 का था, अभी हमारे पास जो है जो ले लेते हैं, चलो छोड़ो। इतना भी हम फ्यूचर का चार्ट मेरे को वो नहीं दे रहा है सपोर्ट बस। तो भाई ये चार्ट यहाँ पे फॉलो अप नहीं दे रहा था तो मैंने एग्जिट कर दी ट्रेड को, बात खत्म। और सच में यार यहाँ तक हम वेट करते तो मज़ा तो आता टारगेट का, पर देखो आपकी 5,000 के आसपास प्रॉफिट गया मेरा, ठीक है। फिर वापस वो कैंडल्स के चक्कर्स में ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। तो गाइज हमने कब बुक किया इसको आप देखो, 3,000 3600 रुपये, ठीक है। मतलब कि हाँ 1,400 रुपये कम बुक कर लिए हमने, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 9,930 रुपये लगाकर अपन ने 3,630 रुपये बनाए, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हुई। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो भाई साहब हमने लॉस भी तो रिकवर किया है यहाँ पे, ठीक है। जो 1,391 रुपये का लॉस था,
1400 रुपये का लॉस रिकवर किया, 2300 रुपये का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो आप टोटल देखो 2600 का प्रॉफिट में से 2300 रुपये हमारे पास हैं। तो खुश हैं, हम सेफ हैं, हम बेफिक्र हैं। अभी हम एग्जिट नहीं करते हैं तो आप देखिए कि ये जो ऑप्शन है 20 रुपये वापस आ चुका है, 19 रुपये, 18 रुपये। तो मतलब आपको आइडिया अंदर से आएगा कि यार तेरे को वेट करना है या एग्जिट करना है, वो खुद आपका दिमाग बता देगा। और कुल मिला के भाई यही बात है यार कि मतलब मैं इन दिनों जो मार्केट देख रहा हूँ वो कसम से बिल्कुल ही अलग ही यार, मतलब सबको लपेट रहा है, यहाँ पे लपेट लिए, यहाँ पे लपेट रहा है, कहाँ पैसा बनाए कुछ समझ ही नहीं आता है, और एंट्री भी लेनी पड़ती है। पर मैंने कहा ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपका सही बैठ जाएगा, आपको 10 ट्रेड में पैसा देने पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने आपके सामने 2-3 ट्रेड ली, लॉसेज भी किए, प्रॉफिट भी कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य हो सकता है, धर्म हो सकता। ओ भाई, बैंक निफ्टी अगेन सबको लपेटा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन मैं आपको बता दूं तो हमारे लिए खुशी की बात है यार कि चलो हम लॉस से प्रॉफिट में आए ना, ये काफी बढ़िया चीज़ है। दूसरी बढ़िया चीज़ है ठीक प्रॉफिट बनाए। ये प्रॉफिट हम कितना बुक कर सकते थे, 3000 रुपये भी था और 3500 रुपये के आसपास भी बुक कर सकते थे। तो देखो कुछ प्रॉफिट हम एग्जिट करेंगे तब तक जाएगा भी है, कुछ प्रॉफिट हमें यूं है कि जैसे कि 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हम 2000 का प्लान करेंगे। अगर 2000 का हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वो 1000 रुपये वापस आ जाता है उस जगह पे तो हम एग्जिट कर लेंगे। 2000 से 3000 हुआ तो फिर हम क्या है कि 2000 रुपये का बुक कर लेंगे। तो ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, बिना ट्रेलिंग के पैसा नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका हाई कितना था अभी, इसका हाई 42 रुपये है, अपने को तो हाई तक गया नहीं है। पर मैं आपको इसको चार्ट में बताता हूँ। अभी का हाई क्या था इस ऑप्शन, ओ भाई अभी का हाई 25 रुपये था। अभी ये 24 रुपये वापस आ चुका है, 24-25 रुपये। ये यहाँ से 30 रुपये भी चला जा सकता है, 30 रुपये जाता है तो भाई साहब देखिए कि डबल कैपिटल, डबल, सीधा डबल पैसा बन जाएगा। नो, अपने को जितना चाहिए था मिल चुका है। ठीक है, भूल जाओ अब सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।